धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या पिछले कुछ सालों से आरएसएस की किसी बड़ी साजिश का शिकार होती जा रही हैं मुस्लिम संस्थाएं? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या पिछले कुछ सालों से आरएसएस की किसी बड़ी साजिश, षड्यंत्र, खड़यंत्र या पड़यंत्र का लगातार शिकार होती जा रही हैं मुसलमानों की कुछ बड़ी संस्थाएं, और इससे अपने आप को मुसलमानों के कुछ तथाकथित बड़े इंटेलेक्चुअल्स, जी हां, तथाकथित कुछ बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं या वो भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। आखिर किस आधार पर खड़ा हो रहा है सवाल, और क्या है इस सवाल के पीछे की पूरी कहानी, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही सवाल पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भैया एक के घर में आग लगने के बाद बाकी लोग सबक क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी इस आग में क्यों झुलस जा रहे हैं या अपने आप को इस आग में क्यों झुलसा ले रहे हैं। फिलहाल इधर उधर की बातों को छोड़ देते हैं, ताजा घटनाक्रम से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, ताजा घटनाक्रम की शुरुआत हुई है केरल से। केरल में पिछले 3 दिनों से बवाल मचा पड़ा है। पहले वहां पर जो विपक्ष के कुछ विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस बात को उठा रहे थे, कांग्रेस के और सीपीआईएम के, और अब वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर दिल्ली में जमाते इस्लामी ने आरएसएस से मुलाकात क्यों की है। और यहां पर बहुत ही सख्त टिप्पणी छिपी है पिनाराई विजयन के हवाले से, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेंदुआ नहा के आ जाए तो क्या उसका रंग बदल जाता है। यानी वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आरएसएस अगर आप लोगों से मुलाकात कर रहा है तो क्या आरएसएस बदल जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र और ये मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, हंगामा, बवाल, मारना, काटना, मुसलमानों को टिकट ना देना, उनको एक्साइट कर देना, ये चीजें बदल जाएंगी क्या? यानी कि पूरा भूचाल मचा पड़ा है। इसके अलावा वहां के न्यूज चैनलों पर डिबेट शो किए जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि मुलाकात आखिर कब हुई है और क्यों हुई है, और अगर मुलाकात हुई है तो इतने दिनों बाद बवाल क्यों मच रहा है, और इस मुलाकात को लेकर जमाते इस्लामी का क्या कहना है। तो आपके सामने जमाते इस्लामी के स्पोक पर्सन का बयान रखने जा रहा हूं। पहले वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि एक एक कर तमाम जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं वो आरएसएस की किसी बड़ी साजिश का शिकार होती जा रही हैं। तो 14 जनवरी को ये मुलाकात हुई। ये कोई सीक्रेट मुलाकात नहीं थी। इसमें तकरीबन आरएसएस की जानिब से 4 लोग और मुसलमानों की जानिब से कुछ जमातों के लोग, कुछ शख्सियात, तकरीबन 10 लोग उसमें शरीक थे। जुमला 14-15 अफराद थे, और हर फर्द किसी न किसी जमात से वाबस्ता, इदारे से वाबस्ता था। अब ये सवाल कि इसको हमने क्यों फौरी पेश नहीं किया, तो हमारे जहन में ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं था कि इसके ख़त्म पर हम पूरे प्रेस को खिताब करते। कोई ऐसी गैरमामूली बात उसमें नहीं थी, और ना ही इस मीटिंग से कोई गैरमामूली नतीजा बरामद हुआ कि इसको हम प्रेस के लोगों को बुलाकर बताते कि आइए आज ये बातचीत हुई और इसका हल दरामद हुआ है। सुन लिया आपने इनकी ज़बानी। इन्होंने बताया 14 जनवरी को मुलाकात हुई है और उसके बाद इन्हें नहीं लगा कि इस बारे में मीडिया को बताया जाए। अब आप सोचिए कि इन्हें लगा ही नहीं, मीडिया से बताने की जरूरत है। और सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि भैया आरएसएस तो बता नहीं रहा है कि आप लोग मिलने आ रहे हो, आप लोग मीटिंग करने चले जाते हो और बाद में आप मीडिया को बताते नहीं हो, और फिर पिछले दरवाजे से वो खबरें लीक कर दी जाती हैं। तो क्या पहले आपको बुलाया जाता है और बाद में आपकी इमेज, आपकी शाख को मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दांव पर लगा दिया जाता है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमारे देश के कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल, जिसमें नजीब जंग, वाईएस कुरैशी और शाहिद सिद्दीकी और ना जाने कौन कौन, जमीरुद्दीन शाह और एक कोई होटलेरियर थे, वो भी थे, और ये तमाम लोग मिलने गए थे आरएसएस चीफ मोहन भागवत से। मुलाकात हुई थी उनकी अगस्त के महीने में, लेकिन भंडा फूटा जाकर अक्टूबर के महीने में। यकीन नहीं आ रहा तो सुन लीजिए यहां पर वाईएस कुरैशी को। हमने वक्त मांगा था, ये हमारी मुलाकात हुई थी 22 अगस्त को। उससे कोई एक 1.5 महीने पहले हमने उनको एक ईमेल भेजी थी कि जब कभी आप दिल्ली आए तो हमें बताइएगा, और हमें अगर आप मिल सकेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम मिलना चाहते हैं। तो जब वो दिल्ली आए 22 अगस्त को ही आए थे, शायद उसी दिन आए थे, तो उन्होंने उस दिन हमसे मुलाकात की। तो हम 5 लोग थे, आपने 2 के नाम लिया, नजीब जंग जो एलजी थे, जमीरुद्दीन शाह साहब लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, शाहिद सिद्दीकी, और एक होटेलियर हैं सईद शेरवानी साहब। 5 लोग गए थे हम। ये
सुन लिया आपने वाईएस कुरैशी को। ये हमारे देश के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, इनके बारे में बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब ये मिल आए तो भैया ये लीक कैसे हो गया, क्योंकि इन्होंने तो आके बताया नहीं। तो क्या पहले इनको बुलाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि देखो ये आरएसएस से मिलने आए थे, आरएसएस से मिल गए हैं ये लोग, और उसके बाद फिर इनकी इमेज को, इनकी शाख को बर्बाद करने की कोई साजिश रची जाती है। क्योंकि इससे पहले ये चेहरा भी देख लीजिए, ये चेहरा हमारे पास है मौलाना अरशद मदनी का, जिन्होंने हाल फिलहाल में ओमर अल्लाह की जो व्याख्या की है उसके बाद से भूचाल मचा पड़ा है। लेकिन 2019 की ये बात है, वो रात को पहुंच गए आरएसएस के हेडक्वार्टर और वहां उन्होंने मुलाकात की, चैनल के जरिए सुन लीजिए। जमीयत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों की यह मुलाकात संघ के दिल्ली स्थित कार्यालय केशव कुंज में शुक्रवार रात करीब 1.5 घंटे तक चली। संघ से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत समाज के अलग अलग लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और इसी कड़ी में मदनी जी से भी शुक्रवार को मुलाकात हुई है। सुन लिया आपने, न्यूज़ 24 ने इस बात को बताया है कि कैसे मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात तो काफी समय पहले हो चुकी थी, लेकिन लीक बाद में हुई। यहां सवाल यही पैदा होता है कि पहले अरशद मदनी को मिलने के लिए बुला दिया, आधे घंटे की जगह 1.5 घंटे तक मुलाकात कर ली, एजेंडा कुछ बताया नहीं। इससे पहले जो तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी उनका भी एजेंडा कुछ क्लियर नहीं हुआ और बाद में लीक कर दिया गया। तो इसी के बाद से सवाल पैदा हो रहा है कि भैया ये इनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, या बेचारे भोले हैं, इनको चॉकलेट दिखाई जाती है और चॉकलेट देख के लोग वहां चले जाते हैं और अपना चाय पी के वापस आ जाते हैं और बाद में इनको पता चलता है अरे यार हमारी तो सारा मटिया मेट हो गया और अब हमें सफाई देने को मजबूर होना पड़ रहा है। या इन लोगों के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है? जी हां, इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। क्या इन लोगों के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आरएसएस से हमारा कोई वैर नहीं है। सुन लीजिए उनकी जुबानी। हम यहाँ ये वाजे कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। सुन लिया आपने। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि भाई आरएसएस से बैर तो है नहीं, लेकिन वैचारिक बैर जो है वो तो अपनी जगह जायज है। हालांकि वो उस बात को अभी भी दोहरा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा होगा कि भैया मेरे चाचा जो है रात के अंधेरे में जाके मिल आए, अब मैं सब कुछ करता धरता जमीयत का बन गया हूं तो मुझे भी बुला लो, मैं क्यों मोहन भागवत से मिलने से पीछे रहूं। क्या ये मोहन भागवत से आरएसएस से करीब दिखने की होड़ मची पड़ी है इन तथाकथित मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में, इन तथाकथित मुस्लिम तंजीमों में, संस्थाओं में? या ये जान ही नहीं रहे हैं कि इनके हो क्या रहा है? एक एक कर तमाम संस्थाओं की जिस तरीके से इमेज और शाख गिरती जा रही है, उससे कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है। और आखिर कब ये मुस्लिम संस्थाएं, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अगर कोई मुलाकात करके आते हैं या मुलाकात करने जाते हैं, उससे पहले कम्युनिटी के, समाज के सामने उन बातों को क्यों नहीं रखते हैं? पर्दे के पीछे से वो चीजें क्यों लीक होती हैं? तो कुछ सवाल उभर रहे थे, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। अच्छी बुरी जो भी कोशिश आपको लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।